हेलो एंड वेलकम। मोहम्मद इकबाल खान, एडवोकेट फ्रॉम इकबाल एंड इंशाल्लाह सर्विसेज। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है मेहर के बारे में। जो हक मेहर होता है, तो क्या शादी के बाद, निकाह होने के बाद हक मेहर दोबारा यानी कि मुकर्रर हो सकता है? मुकर्रर नहीं किया गया, कम मुकर्रर किया गया या कोई भी चीज़ है, अब क्या निकाह होने के बाद या शादी होने के बाद दोबारा से क्या जो मेहर है वो निकाह के बाद फिक्स हो सकता है या नहीं हो सकता? देखिए, मेहर मुकर्रर करने के लिए ऑफ कोर्स उसको निकाह से पहले ही मुकर्रर करना कोई लाजमी शर्त नहीं है। किसी भी लॉ में ये नहीं लिखा हुआ कि निकाह से पहले ही आपने हर हालत में मुकर्रर करना है। कोई इस तरह के प्रोविजन तो मौजूद नहीं है, कोई लाजमी शर्त नहीं है। आप अगर आप मुकर्रर नहीं कर सके एज द टाइम ऑफ द मैरिज, तो आप मैरिज के बाद, निकाह के बाद आप इसको मुकर्रर कर सकते हैं। अगर कम है, आप ये समझते हैं कि ये कम था तो हम बढ़ाना चाहते हैं, तो आप बढ़ा भी सकते हैं। चुनाचे हक मेहर निकाह के बाद यानी शादी के बाद बढ़ाया भी जा सकता है, और अगर पहले मुकर्रर नहीं हुआ तो दोबारा मुकर्रर भी किया जा सकता है। मेहर निकाह के बाद भी ऑफ कोर्स हम मुकर्रर कर सकते हैं। यानी जब ज़ौजीन के दरमियान शादी मुनक्कद होने के बाद, शादी के मौजूद होते हुए, याद नहीं, ये नहीं कि शादी खत्म हो गई, उसकी कोई लिमिट भी नहीं है। ये भी अब आपको पता है, कोई लिमिटेशन नहीं है कि फौरन बाद आपने करना है, एक दिन में करना है, 1 घंटे में करना है, 2 साल में करना है, ऐसा भी कुछ भी नहीं है। कभी भी किसी भी वक्त, लेकिन शर्त ये कि उस टाइम शादी इंटैक्ट होनी चाहिए। शादी इंटैक्ट होने की सूरत में, मौजूदगी की सूरत में आप उसको बढ़ा सकते हैं किसी भी लम्हे। उसको रूलिंग भी है 2021 YLR पेज 869 लाहौर है। अगर निकाहनामा में हक मुकर्रर ना किया गया हो तो हक मेहर मुअज्जल की अदायगी उस वक्त होगी जब खावंद फौत हो जाता है या निकाह ख़त्म हो जाता है, फिर उसकी अदायगी होगी। रूल 2019 CLC पेज 1008 लाहौर है। अगर निकाहनामा में महर का अदा किया जाना नहीं लिखा हुआ कि कब अदा होगा, तो ये कियास किया जाएगा कि हक मेहर की रकम अदा नहीं हुई। उसके लिए रूलिंग भी है 2017 CLC नोट है 1616। अब हक मेहर निकाह से पहले, निकाह के बाद किसी भी वक्त मुकर्रर अब कर सकते हैं, और किसी भी वक्त आप ना सिर्फ मुकर्रर कर सकते हैं बल्कि बढ़ा भी सकते हैं। इस पर रूलिंग भी है 2016 MLD पेज है 1411, और इसके अलावा 2016 MLD है पेज 2170 है। अब किसी भी वक्त आप इसको, जैसा मैंने बताया, इस पर और भी रूलिंग हम आपको दे रहे हैं। आप इंक्रीज कर सकते हैं, इजाफा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, तरमीम कर सकते हैं, कुछ चाहे कर सकते हैं। उसके लिए रूलिंग है 2016 MLD पेज है 1411। अब और भी रूलिंग है कि किसी भी वक्त इसको बढ़ाया भी जा सकता है, मुकर्रर भी किया जा सकता है। चाहे खामंद ज़बानी ऐलान कर दे कि मैंने ये बढ़ा लिया, और लिख कर भी दे सकता है, ज़बानी भी कह सकता है मैंने आपका हक मेहर बढ़ा दिया, इतने इजाफा कर दिया, पहले नहीं था मैंने इतना मुकर्रर कर दिया, या लिख के भी दे सकता है। तो एक अंडरटेकिंग दे के भी बढ़ा सकता है, लिख के दे सकता है, देखिए ये मैंने रिटर्न आपको हक मेहर बढ़ा के दे रहा हूँ। रूलिंग भी है 1989 लॉ नोट्स पेज 861 है, और इसके अलावा 2007 है NLR है, सिविल की है, उसका पेज है 263। अगर किसी मुसलमान ने किसी गैर मुस्लिम औरत से शादी की है और हक मेहर मुकर्रर नहीं हुआ, तो बीवी महर मिसल वसूल करने की हकदार है। और महर मिसल क्या होता है, ये ऑलरेडी हमारा एक लेक्चर मौजूद है, वीडियो आप वो देख सकते हैं। रूलिंग है 1970 DLC 276, और इसके अलावा 1969 DLC पेज है 143। अब खावंद निकाह के बाद किसी भी मौके पर हक मेहर को बढ़ा सकता है। उसके लिए किसी इकरारनामा भी इस्तेमाल कर सकता है, कोई एफिडेविट, कोई स्टम्प पेपर जो है वो इस्तेमाल कर सकता है। रूलिंग भी है उसके लिए PLD 2004 लाहौर पेज 330। अब इसी तरह दूसरी भी एक रूलिंग है, वो है 1987 लॉ नोट्स है पेज 120। तो ये बहुत सी रूलिंग्स भी हमने दे दी। तो इससे ये साबित होता है कि हक मेहर जो मेहर है शादी होने के बाद किसी भी लम्हे बढ़ाया भी जा सकता है, तरमीम की जा सकती है, और मुकर्रर भी किया जा सकता है। ये तो आज का लीगल लेक्चर है। इसके साथ इजाज़त कर फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफ़िज़।